मान्यता है कि भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ कहानियाँ। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला किया था। इस हमले के दौरान दूषण नाम के राक्षस ने नगर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह राक्षस को नष्ट कर दें। भगवान शिव ने राक्षस को भस्म कर दिया और उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसके बाद भगवान शिव वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रखा गया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ और बातें। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग से पहले हुई थी। उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी और कनकशृंगा के नाम से जाना जाता था। उज्जैन को बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्रीदेवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्रीदेवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आप से हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा आदि शक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, वो नरक में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नरक में गिरेगा। वास्तव में मुझ में ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही हैं, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। शिव स्वरूप शंकर जी पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप द्वारा जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने मानव को वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ है। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शिव के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान